नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 फरवरी 2024 को नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 17 अप्रैल 2024 तक भरणी नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। इसके बाद 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो जाते जाते क्या देकर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के महामंत्री की संज्ञा दी गई है और गुरु का गोचर हमेशा कुछ न कुछ प्रदान करने वाला ही होता है। देवगुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं और कुंडली के किसी भी भाव में गुरु का गोचर हो शुभ फल ही प्रदान करते हैं और कुंडली के जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। लेकिन देवगुरु का मेष राशि में गोचर 22 अप्रैल 2023 से कुछ ऐसा रहा जिसमें गुरु आपको चाह करके भी कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर वो खुद ही पीड़ित हो जाए तो अपना कोई शुभ फल कैसे दे सकता है। देवगुरु मेष राशि में जैसे ही आए राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और लगभग 8.5 माह तक चांडाल दोष बना रहा और ये 8.5 महीने कुछ ऐसे ही रहे हैं जिसमें गुरु आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हुआ, लेकिन उसके बाद गुरु वक्री हो गए और 31 दिसंबर को गुरु जब मार्गी हुए तो केतु के नक्षत्र अश्वनी में गोचर करने के कारण कोई विशेष फल नहीं दे पाए। लेकिन 3 फरवरी 2024 वो महत्वपूर्ण तिथि है जब गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 17 अप्रैल 2024 तक भरणी में ही गोचर करेंगे। तो भरणी नक्षत्र में गुरु के 2.5 महीने का गोचर मीन राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल प्रदान करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दशम भाव के भी स्वामी हैं और 3 फरवरी से शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 3रे भाव और 8वें भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ रही है। तो इस तरह से इस गोचर काल में देवगुरु आपको 2रे भाव, 3रे भाव, 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव का फल प्रदान करेंगे। भरणी नक्षत्र में गुरु का गोचर है तो पहले समझते हैं भरणी नक्षत्र क्या है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र है। ये नक्षत्र 2 विपरीत एनर्जीज को बैलेंस करके चलने वाला नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में अगर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह गोचर करे तो ये बहुत ही खराब और भयावह फल देता है, लेकिन इसके विपरीत अगर कोई शुभ ग्रह गोचर करे तो ये उसकी शुभता को बढ़ा देता है, शुभ फल देने की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। और देवगुरु जैसा शुभ और सौम्य ग्रह जब भरणी में गोचर करेंगे तो चूंकि इस नक्षत्र में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्वच्छंदता भी बहुत ज़्यादा है, तो एक ज्ञान वाला, विजडम वाला, धन देने वाला ग्रह जब इसमें गोचर करेगा तो इस नक्षत्र की ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कि गुरु लगभग 2.5 माह तक भरणी में गोचर करेंगे और इस बार जब गुरु भरणी को छोड़कर जाएंगे तो पूरे 12 वर्ष के बाद ही भरणी में आएंगे और इसलिए भी गुरु का ये गोचर विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चांडाल दोष के वो 8.5 महीने
जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, देवगुरु का गोचर जैसे ही मेष राशि में हुआ 22 अप्रैल को, यहाँ पर राहु का गोचर पहले से था और राहु के साथ चांडाल दोष बन गया। अब मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का भी प्रथम चरण गतिमान था 17 जनवरी 2023 से, और शनि आपके कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, लाभ के भाव के स्वामी होकर के, और धन के भाव में चांडाल दोष बन गया। तो सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन में धन को लेकर आई होगी और स्वास्थ्य को लेकर आई होगी, क्योंकि चांडाल दोष का प्रभाव छठे भाव पर पड़ा और चांडाल दोष का प्रभाव 8वें भाव पर भी पड़ा। छठा भाव रोगों का होता है, 8वां भाव कमर के नीचे का रोगों का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। आप कमेंट करके बताइएगा, इन 8.5 महीनों के भीतर एक तो आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, पैसे के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे घटते घटते ज़ीरो हो गया होगा और आप कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरे होंगे। और दूसरी बात, 8वें भाव पर राहु की दृष्टि, 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, अचानक से कोई ऐसी बीमारी जो कि लंबे समय तक चली हो और उस बीमारी को लेकर आप लंबे समय तक परेशान हुए हों और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा हो। इस तरह का कुछ आपके साथ ज़रूर घटित हुआ होगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके साथ भी, जिनके कुंडली में राहु खराब हुए होंगे या शनि खराब रहे होंगे, उनके साथ इस तरह की कोई ना कोई घटना जरूर घटी होगी। और चूंकि शनि का गोचर 12वें भाव पर 12वें भाव में है, शनि की दृष्टि छठे भाव पर, राहु की दृष्टि छठे भाव पर और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, तो छठे भाव से संबंधित सभी अशुभ फल आपको मिले होंगे। राहु के कारण आपकी वाणी बहुत ही खराब हो गई होगी, वाणी दूषित हुई होगी, क्रोध, उग्रता, चूँकि मंगल के नक्षत्र राशि में थे, और साथ ही साथ कटुवाणी। इसका प्रभाव ये हुआ होगा कि बिला वजह के लड़ाई झगड़े बढ़े होंगे। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी की नौबत भी आपके सामने आई हो। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि थी, हो सकता है कि कोई चोट चपेट, दुर्घटना, ऑपरेशन की स्थिति भी बनी हो आपके जीवन में। चूँकि राहु दूसरे भाव में थे और केतु 8वें भाव में थे, और 8वें भाव में केतु जब भी होते हैं तो किसी न किसी तरह का ऑपरेशन ज़रूर होता है, और केतु अगर ख़राब रहे होंगे तो ऑपरेशन की नौबत आई होगी। इसके अलावा 8वां भाव परिवर्तन का होता है, आपने परिवर्तन करने का प्रयास किया होगा अपने व्यापार व्यवसाय में, अपने नौकरी में, या हो सकता है कि आपको परिवर्तन करना पड़ा हो, आपकी नौकरी छूट गई हो, व्यापार व्यवसाय में नुकसान हुआ हो और आप मजबूर होकर के नई नौकरी की तलाश में लगे हों, नए व्यापार की आपने शुरुआत किया हो, लेकिन उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। तो ये 8.5 महीने आपके लिए बहुत कष्टकर गुजरे होंगे। एक तो 7.5, दूसरे चांडाल दोष। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है। अब आइए समझते हैं भरणी नक्षत्र में गुरु के गोचर का प्रभाव। गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर करते ही जो परेशानियां आपको पिछले समय से परेशान कर रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी राहत जो मिलेगी वो आपको आर्थिक मोर्चे पर मिलेगी। धन संबंधी समस्याएं समाप्त होना शुरू होंगी, पैसा आएगा, पैसे का संचय होगा, पैसे का संग्रह होगा। और चूंकि शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शुक्र कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी हैं,
तीसरा भाव कम्युनिकेशंस का होता है, मार्केटिंग का होता है, तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री का होता है। तो जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र से, वाणी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चूँकि गुरु वाणी के भाव में है और गुरु के प्रभाव से इस समय आपकी वाणी अत्यंत सौम्य होगी, वाणी में ज्ञान होगा, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। और जो लोग वाणी से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के या इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं, या फिर फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए इस समय शुक्र के प्रभाव से धन की प्राप्ति होगी, धन का निवेश होगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर, गुरु की दृष्टि आठवें भाव पर और गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आप किसी पुराने कर्ज को लेकर परेशान थे तो उसमें आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो समाप्त होगा। चूँकि छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है और छठे भाव के स्वामी आपकी कुंडली में भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी ये 2.5 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि छठे भाव का संबंध 10वें भाव से बन रहा है। तो जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। चूँकि 8वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि है और 8वां भाव परिवर्तन का होता है, तो इस समय आप अपनी नौकरी में कोई परिवर्तन करेंगे, नई नौकरी आपको मिल सकती है, नए व्यापार व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं और उसमें अब आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से और इसका स्वामी शुक्र के होने से जो पैसा आपका डूब चुका था, जो आपका नुकसान हुआ था पिछले 8.5 महीनों में, उस पैसे की भरपाई होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन 2.5 महीनों में गुरु आपकी रक्षा करेंगे, आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात होगी। आपके जीवन में जो जो परेशानियां हैं या जो परेशानियां आएंगी उनको गुरु अपने ऊपर ले लेंगे, आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। तो ये तो हुआ ओवरऑल इफेक्ट। अब नक्षत्रों के आधार पर समझ लेते हैं वो जातक जिनकी मीन राशि है और जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, वो लोग वित्तीय मामलों को लेकर कुछ बदलाव करेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स को एक बार फिर से पुनर्गठित कर सकते हैं। धन का संचय किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा हो इस बात पर आप फोकस करेंगे। आप अपने निवेश, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस के मामलों में कुछ बदलाव कर सकते हैं, नया निवेश कर सकते हैं। जो लोग फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं उन्हें अपनी वाणी के बल पर लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल होगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस समय लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और बहुत सारे लोगों के लिए नौकरी में बदलाव का नया अवसर बनेगा, प्रमोशन हो सकता है, आय में वृद्धि का योग है। जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है उनको जो लाभ मैंने बताए वो तो मिलेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी होंगी कि परिवार के लोगों का सहयोग कम मिलेगा। अपनी वाणी के कारण आप लोगों से संबंध खराब कर लेंगे, क्योंकि गुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम भाव के नक्षत्र में गए हैं। तो कुछ लोगों के लिए नौकरी व्यापार में परिवर्तन के योग बनेंगे और हो सकता है कि आपकी नई नौकरी की तलाश इस समय पूरी हो। मन शांत रखें और वाणी को संयमित रखें। जिनका जन्म
रेवती नक्षत्र में है उनको भी जो लाभ मैंने शुरू में बताए वो तो मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। और वो ये कि वित्तीय मामलों में, धन के मामलों में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी में गलत निर्णय हो सकता है। घर के सदस्यों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है या परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अपनी वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी के कारण ही कलह हो सकती है और आपके कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको धन हानि भी हो सकती है। कोशिश करें कि किसी को धन उधार ना दें, और ऐसी कोई नकारात्मक घटना अगर होती है आप देवगुरु का उपाय अवश्य करें। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।